गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, गर है दुनिया की तलब जाहिद मक्कार से मिल, दी है मतलूब तो इस तालीबे दीदार से मिल। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जय हो गुरु घंटाल की, जय हो अयोध्या वाले झुटलर महाराज की, जय हो गुरु घंटाल की। अगर आपने बाबा गुरु घंटाल का नाम नहीं सुना है तो हम आपकी याददाश्त को तरोताजा कर देते हैं। दरअसल अयोध्या वाले गुरु घंटाल श्री 420 जगत गुरु परमहंस आचार्य के साथ बहुत बड़ा लोचा हो गया है। वह अयोध्या से प्रेम की नगरी आगरा में ताजमहल से नैनाचार करने के लिए गए हुए थे, लेकिन गुरु घंटाल को वहां से धक्के मारकर भगा दिया गया। इतनी बेइज्जती तो उनकी अयोध्या में पिछले बार भी नहीं हुई थी, जब उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और मुसलमानों ईसाइयों की नागरिकता खत्म की मांग की थी। उस वक्त बाबा जी अपनी मांग मंगवाने के लिए सरयू नदी में जल समाधि लेने का खुला ऐलान कर चुके थे, यानी आत्महत्या की धमकी दे रहे थे, लेकिन मौका आने पर गुरु घंटाल भाग खड़े हुए थे। दरअसल बाबा इस वक्त ताजमहल को महादेव का मंदिर साबित करने पर तुले हैं। उनका मानना है कि ताजमहल असल में शिव मंदिर है, जिसे तेजो महालय कहा जाता है। इसके लिए गुरु घंटाल ने बकायदा टिकट भी खरीदा था, लेकिन गुरु घंटाल जब ताजमहल के दर्शन के लिए पहुंचे तब उनका घंटा बज गया। अब वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि उन्हें ताजमहल के दर्शन नहीं करने दिया गया, और तो और उन्हें धक्के मारकर वहां से निकाल दिया गया। बीच बाजार में नीलाम हो चुकी लुटी इज्जत को बचाने के लिए गुरु घंटाल अब अपनी दुख भरी दास्तां को दुनिया वालों के सामने सुना रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ये वही स्वयंभू परमहंस आचार्य हैं जिन्होंने अपने बेतुके शर्त को मनवाने के लिए नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी की धमकी दी थी। उनके ऐलान के बाद हिंदू संगठनों ने गुरु घंटाल के चरण पकड़ लिए थे कि हे गुरु, कहिया नदी में कूद रहे हो, जल्दी काहे नहीं कूद कर मर जाते, इसी बहाने हमें भी तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बाद में बाबा ठहरा बहुत बड़ा 420, वो अपना मुंह छिपाकर खुद को कैमरे में बंद कर लेता है। उस वक्त भी बाबा ने खुद को हाउस अरेस्ट होने का दावा किया और कहा कि चाहे प्रशासन कुछ भी कर ले, लेकिन वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने जीवन लीला समाप्त करके ही दम लेंगे। खुद को कमरे में बंद करके गुरु घंटाल ने दावा किया था कि अब वो लोटे की टोटी में अपनी नाक घुसाकर परलोक से धार जाएंगे, लेकिन स्वयंभू परमहंस आचार्य ने खुद को ही गुरु घंटाल साबित कर दिया था। तब उनके ही गुस्साए समर्थकों ने गुरु घंटाल को झूठा, मक्कार, फरेबी करार देकर उसे जबरदस्ती चिता पर लेटने की धमकी देने लगे, जिसके बाद गुरु घंटाल की मांग उसके लिए ही गले की फांस बन गई। कई दिनों तक मीडिया से मुंह छिपाने के बाद गुरु घंटाल अब अयोध्या से आगरा पहुंच गया और वहां से भी उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। खुद को धकियाए जाने का गुरु घंटाल को मलाल है, क्योंकि उनको धकियाए जाने की घटना का मीडिया कवरेज नहीं हुआ था। आखिर क्यों एक हिंदू संत को धक्के मारकर भगा दिया गया? आखिर किसने गुरु घंटाल का बजाया घंटा? आखिर क्यों बार बार लात खा रहे हैं गुरु घंटाल? आखिर क्यों हर जगह से बेइज्जत हो रहे हैं स्वयंभू परमहंस आचार्य? आखिर क्यों अयोध्या वाले संत ही गुरु घंटाल को बता रहे हैं 420? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। अयोध्या वाले श्री 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 गुरु घंटाल को आगरा से धक्के मार कर निकाल दिया गया है। ऐसा हमारा नहीं बल्कि उनका आरोप है। आरोप भी किसी पुलिस वाले पर नहीं बल्कि देश की सबसे प्रोफेशनल और संस्कारी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उर्फ CISF पर लगाया है। तथा कथित जगत गुरु परमहंस आचार्य का आरोप है कि उनके पास टिकट भी था, इसके बावजूद उनको प्रवेश नहीं करने दिया और उनको धकिया कर बाहर निकाल दिया गया। ताज के दीदार में महरूम होने के बाद गुरु घंटाल को अयोध्या लौटना ही पड़ा। गुरु घंटाल का आरोप है कि उन्हें भगवा कपड़ों और धर्म दंड की वजह से अंदर नहीं घुसने दिया गया। अपने साथ इस तरह के सलूक पर स्वयंभू जगत गुरु परमहंस आचार्य बहुत दुखी हैं। शायद इसलिए भी दुखी हैं क्योंकि संत समाज ने उनको पहले ही 420 घोषित कर रखा है और अब आगरा से बेइज्जत होने के बाद 2 नंबरी बाबा साबित हो गए हैं। हालांकि तथाकथित जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि वो इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे। एक तरह से भगवा का मजाक बनाया गया। हालांकि हम भी इस बात से सहमत हैं कि सचमुच भगवा का मजाक बन रहा है। भगवा तो शांति का प्रतीक है, जिसे 420 और 2 नंबरी फ्रॉड बाबाओं ने ओढ़ लिया है। ऐसा लगता है कि सारे लुच्चे लफंगे, छिनायत और सड़क छाप मवाली खुद को जगत गुरु और परमहंस आचार्य घोषित कर रहे हैं। इस तथाकथित संत ने अपने साथ हुए इस कथित अपमान के बारे में मीडिया में जमकर ढोल पीटना शुरू कर दिया। बाबा जी का कहना है कि मैं पहली बार वहां गया था,
पर मुझे वहां के लोगों का व्यवहार देखकर बड़ा खराब लगा। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है? बाबा जी को इस घटना में कोई सियासत की बू आ रही है। आखिर इतना बड़ा परम प्रताप जगत गुरु को वहां से धक्के मारकर बाहर निकालना अच्छी बात नहीं है। एक तो पहले से इस गुरु घंटाल को संत समाज ने धक्के मारकर निकाल दिया है और फिर आगरा में भी धक्के मारकर भगा दिया गया। गुरु घंटाल की कोई अच्छी खबर नहीं है ये। हम तो कहते हैं कि इस घटना की बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए और अगर बाबा का आरोप झूठ साबित होता है तो उसे आगरा बुलाकर कैमरे के सामने धक्के मारकर उसके झूठ को सच साबित कर देना चाहिए, क्योंकि जब बदनाम होना ही है तो फिर झूठ मूठ की बदनामी से क्या फायदा। बेहतर है कि बाबा को धक्के मारकर उसके लगाए गए सारे आरोपों को सच साबित कर देना चाहिए। यह भी सुनने में आ रहा है कि फोकट में घूमने वाला परमहंस आचार्य को ताजमहल के दीदार के लिए टिकट भी खरीदना पड़ा। गुरु घंटाल के मुताबिक उसने टिकट भी खरीदवाया, लेकिन उसके बाद भी एंट्री नहीं दी गई। आरोप है कि वहां उसने कहा गया कि भगवा वस्त्र और लोहे का रॉड यानी धर्म दंड की वजह से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा सकता। स्वयंभू परमहंस आचार्य कहते हैं कि ताजमहल परिसर में जो हमारे साथ हुआ उसे देखकर वहां पर मौजूद लोग भी नाराज हो गए थे। बाबा जी का कहना है कि ताजमहल के भीतर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों पर रोक है, लेकिन एक खास तबके को नमाज तक की इजाजत है, पर उन्हें प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। हालांकि बाबा जी को यह नहीं पता कि ताजमहल कैंपस के भीतर नमाज पढ़ने के लिए बाकायदा एक मस्जिद भी मौजूद है जहां सिर्फ शुक्रवार की नमाज अदा करने की इजाजत है। लेकिन गुरु घंटाल बार बार अपनी मूर्खता और पाखंड का घंटा बजा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के सुप्रिंटेंडेंट पुरातत्वविद राजकुमार पटेल इस पूरे मामले की जांच की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि शुरुआती जानकारी ये मिली है कि संत लोहे का दंड ले जा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें रोक दिया गया। उनसे दंड को प्रवेश द्वार पर रखकर भीतर जाने को कहा गया, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। भगवा कपड़े को लेकर उन्हें नहीं रोका गया है। इस बीच पुरातत्व विभाग के सुप्रिंटेंडेंट RK पटेल का कहना है कि मैंने टिकट चेक करने वालों से बात की है, पर उनके संज्ञान में यह घटना नहीं थी। सिक्योरिटी स्टाफ से भी बात हुई है। मैं खुद साइट पर जा रहा हूं, मैं वहां पर CCTV फुटेज चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत गंभीरता से इस मामले को देख रहा हूं। पटेल के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें लोहे का डंडा वहीं रखने के लिए कहा, पर वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि धार्मिक वेशभूषा मसलन टोपी या कुछ लिखे हुए अंगवस्त्र पर रोक नहीं है। गुरु घंटाल बार बार अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। इसी साल फरवरी में तपस्वी छावनी पर कब्जा करने का आरोप खुद अयोध्या के संत समाज ने लगाया है और इसके साथ ही गुरु घंटाल पर भी आरोप लगाया है कि ये खुद को जगत गुरु, परमहंस और आचार्य जैसे सम्मानित शब्दों से सुशोभित करते घूम रहे हैं। अयोध्या के दर्जनों संतों ने गुरु घंटाल को अयोध्या से बाहर करने की मांग की है। इस दौरान TV9 भारतवर्ष ने एक स्टोरी भी कवर की थी और अपनी वेबसाइट पर लिखा कि परमहंस दास के विरोध में उतरे अयोध्या के संत महंत बैठक में प्रशासन से इसे रामनगरी से बाहर करने की अपील की। इस खबर में आशुतोष पाठक लिखते हैं कि संतों की मीटिंग में अयोध्या के कोतवाल और रेसिडेंस मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया और ज्ञापन भी दिया गया। संत महंतों ने परमहंस के ऊपर अनैतिक रूप से अपने आप को जगत गुरु, परमहंस आदि पदों पर संबंधित करने का आरोप लगाया। ज्ञापन पत्र में लिखा गया है कि उदय रामदास को जगत गुरु, परमहंस पद नाम के प्रयोग का बहिष्कार किया जाता है। उदय रामदास ने तपस्वी जी की छावनी में अवैध कब्जा कर रखा है, उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। तो इस तरह से स्वयंभू जगत गुरु परमहंस आचार्य उर्फ उदय रामदास उर्फ गुरु घंटाल को अयोध्या के ही साधु संत बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर कहा जाए तो ये कोई अंत संत आचार्य वाचार्य नहीं है, बल्कि एक फ्रॉड है जिसके पोल अयोध्या के ही साधु संतों ने खोल रखी है और इसको बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। गुरु घंटाल का अयोध्या में ही मुंह छुपाना मुश्किल है और ये चले हैं ताजमहल का दीदार करने। क्या पता घूमने के बहाने वहां भी कब्जा करने का इनका इरादा हो। वो तो गनीमत है कि वहां केंद्र सुरक्षा बलों ने इनकी तशरीह लाल नहीं की, वरना उनको गर्म पानी और तकिए के लिए भी गिड़गिड़ाना पड़ता। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, सफेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।